नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। जो अमेरिका का बिग बॉस यानी प्रेसिडेंट होता है वही दुनिया का बिग बॉस होता है। यही वर्तमान दुनिया की हकीकत है और यह हकीकत यह भी है कि वर्तमान प्रेसिडेंट ट्रंप के व्हाइट हाउस खाली करने और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। साथ ही उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस की डिप्टी प्रेसिडेंट बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम आपको अमेरिका की वर्तमान हालात और इस हालात पर आगे उसकी क्या रणनीति होगी, इससे आपको रूबरू कराएं। तो आज हम अपने इस खास शो में आपको नए बिग बॉस की जीत और उनकी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, बिग बॉस बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, बस उस जीत पर आधिकारिक मुहर लगने की देरी है। जीत के बाद बाइडेन ने अपने होम स्टेट डेलावेयर के विलमिंगटन में लोगों को संबोधित किया और कहा कि उनकी जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कभी किसी को 7.4 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर वह ब्लू या रेड स्टेट नहीं देखते, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखते हैं। जो बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान। 4 साल बाद फिर डेमोक्रेट के पास लौटी सत्ता। क्या बाइडेन से बदलेंगे दुनिया के समीकरण? अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मतगणना के अब तक आए नतीजों और रुझान से यह साफ हो चुका है कि अब अमेरिका की कमान अगले 4 साल तक जो बाइडेन के हाथ में ही रहने वाली है। अमेरिका जैसे देश में किस पार्टी और किस शख्स का शासन होता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में बाइडेन को लेकर नए समीकरणों की आहट होने लगी है। अब बहुत मुमकिन है कि अमेरिका की गद्दी पर बाइडेन का कब्जा हो। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति क्या होगी, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने अपने शासनकाल में परंपराओं से हटकर कई ऐसे फैसले लिए जिसने सबको चौंका दिया। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या बाइडेन उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या फिर उसमें कोई बदलाव आएगा। बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को लेकर उनका रुख क्या, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। जानकारों का मानना है कि बाइडेन के आने के बाद भी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों की दोस्ती पहले की तरह ही जारी रहेगी। जानकारों के मुताबिक बाइडेन के आने पर भी दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं। चुनाव के दौरान ही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बाइडेन के आने के बाद भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता बनी रहेगी। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत ही होंगे। 2+2 वार्ता में बेका समझौता भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी पर सहमति हुई थी। इसलिए आने वाले वक्त में भारत अमेरिका की सैन्य साझेदारी भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। चीन पहले की तरह ही अमेरिका के लिए सिरदर्द बना रहेगा। ऐसे में अमेरिका को भारत की जरूरत भी होगी, इसीलिए दोनों देशों के और करीब आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी दोनों देशों का सहयोग जारी रहेगा। उनकी जीत पे मैं नहीं समझता कि भारत के रिश्तों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि ये भारत को बाईपार्टीजन सपोर्ट है, यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट हासिल है और हमेशा से दोनों ने ही सपोर्ट किया है काफ़ी। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत को उनकी काफ़ी ज़रूरत है बहुत से मसलों में, खासतौर से चाइना को लेके। बाइडेन की जीत से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है चीन, क्योंकि बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान में ही कोरोना पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चीन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था और उन्होंने ये बता दिया था कि चीन उनसे राहत की कोई उम्मीद ना थी। कोरोना को लेकर चीन ने जो
किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। चीन को दंडित करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलना होगा। बाइडेन के इस रुख से साफ है कि उनके आने से चीन को कोई राहत नहीं मिलने वाली। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और चीन के रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि दोनों के बीच टकराव तय और अमेरिका की नीतियां उसे लेकर और कड़ी ही होंगी। इसकी एक बड़ी वजह है चीन का विस्तारवाद और उसके सुपर पावर बनने का ख्वाब, जिसका जिक्र अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में किया गया है। चीन और रूस अमेरिकी ताकत, प्रभाव और हितों को चुनौती देते हैं और उसकी सुरक्षा और संपन्नता को खत्म करने का प्रयास करते हैं। चीन और रूस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो अमेरिकी मूल्यों और हितों से हटकर। अमेरिका की राष्ट्रीय नीति भी चीन को अपनी नीतियों के खिलाफ मानती है और शी जिनपिंग के गद्दी संभालने के बाद चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की है, उसके बाद ये तय है कि चीन को लेकर अमेरिका की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर चाहे राष्ट्रपति कोई भी। बाइडेन की जीत पर हालांकि पाकिस्तान कुछ खुशफहमी में जरूर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि ट्रंप ने जिस तरह से उस पर शिकंजा कसा था, उसमें बाइडेन के आने से उसे कुछ राहत जरूर मिलेगी। बाइडेन को लेकर पाकिस्तान के खुश होने की कुछ वजह भी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान से अमेरिका की लड़ाई के दौरान बाइडेन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त बाइडेन ने पाकिस्तान को अमेरिका से ग्रांट दिलाने में मदद की थी। यही नहीं, पाकिस्तान बाइडेन को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाज चुका है। 2008 में पाकिस्तान ने बाइडेन को हिलाले इम्तियाज दिया था। इन्हीं वजहों से इमरान को ये लगता है कि बाइडेन के आने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम है। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री से क्या भारत से अमेरिका की दोस्ती में कोई अंतर आएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की भारत के प्रति विदेश नीति में कोई खास अंतर नहीं है। और रही बात जो बाइडेन की, तो वो तो भारत से पहले ही अपना नाता जोड़ चुके हैं। बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी टक्कर दी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच महज चंद कदमों की दूरी भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन की राष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बाइडेन वैसे भी भारत को लेकर अपने रुख को पहले ही साफ कर चुके हैं। 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी भारतीयों को बधाई संदेश में उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका का हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। We share a special bond that I've seen deepen over many years. As U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. We're going to win this race. अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की एंट्री के बाद चीन के खिलाफ अमेरिकी विदेश नीति पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है और आज के हालात में चीन और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत का ही समर्थन और सहयोग करेगा। इसके अलावा आज की तारीख में अमेरिका में चीन के खिलाफ
एक बड़ी लॉबी काम कर रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नीति में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा भारत को मिलेगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन के पास भारत का विरोध करने का कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारत चीन के टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की इस नीति में बदलाव नहीं करेंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां हमेशा से भारत के ही पक्ष में रही हैं। डेमोक्रेट्स भारत के परंपरागत सहयोगी व समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के संबंध पहले से और भी ज्यादा सुधरे। दोनों देशों के बीच सामरिक सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में भी बदलाव आया। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर समेत आतंकवाद और चीन के टकराव के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने क्वाड समूह भी बनाया। लिहाजा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की ही तरह होते रहेंगे। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की डिग्री। अमेरिका की संघीय राजनीति में जो बाइडेन के करियर की शुरुआत आज से 47 साल पहले यानी 1973 में हुई थी, जब वो पहली बार सीनेट का चुनाव जीते। उस समय जो बाइडेन की उम्र महज 19 साल थी। जिसके बाद वो 5 बार सीनेटर चुने गए और सबसे लंबे समय तक सीनेटर रहे। यही नहीं, बराक ओबामा के कार्यकाल में वो लगातार 8 साल तक उपराष्ट्रपति भी रहे। जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह पाकिस्तान को आतंकवाद परस्त देश मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहेगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी बैठे, भारत को लेकर वो अपनी नीतियों में कोई फेरबदल नहीं करने वाला है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के साथ यह भी साफ हो गया है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस ही अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस भले ही अमेरिका में पली बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय जड़ें नहीं छोड़ी हैं। कमला हैरिस कहती हैं, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है और यही उनकी खासियत है कि वो भी उनकी जड़ें कमल की फूल की तरह जमीन से मजबूती से जुड़ी हैं। इनका नाम है कमला देवी हैरिस, जिन्हें अमेरिका कमला हैरिस के नाम से जानता है और ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। 55 साल की कैलिफोर्निया की सेनेटर
तीसरी महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसी बड़ी पार्टी से चुनी गई हैं। Charge to do this job is upon which you're about to enter. I hope you got it. कमला हैरिस ऑकलैंड में पैदा हुई और अमेरिका में पली बढ़ी। कमला हैरिस की मां श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो अमेरिका में कैंसर शोधकर्ता वैज्ञानिक थी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हुई जिनके नाम कमला हैरिस, माया हैरिस रखे गए। इस तरह कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। कमला हैरिस ने इस बार के चुनाव में अपनी 2 पहचान यानी भारतीय मूल और अफ्रीकी मूल को खूब भुनाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने अपने भारतीय मूल को जगजाहिर भी किया और खुद को ब्लैक अमेरिकी बताया। So I was born in Oakland. Yeah. and raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us, and so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। No doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. करीब करीब यह तय हो गया है कि जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे और डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली करना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने को अब भी तैयार नहीं है और कानूनी पेच फंसाकर सत्ता अपने पास रखने की जुगत में लगे हैं। सुपर पावर के नए बॉस पर लगी मुहर। विजय रथ पर सवार हुए जो बाइडेन। Ladies and gentlemen, the President of the United States. फिर भी ट्रंप ने नहीं मानी है हार।
trying obviously to commit fraud. There's no question about that. कोर्ट के जरिए कुर्सी बचाने में जुटे हैं ट्रंप। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम अब लगभग तय हो चुका है। 3 दिन तक चली मतगणना के बाद ये सामने आ चुका है कि अमेरिका की जनता ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। इसके बाद अब अगले 4 साल के लिए अमेरिका में बाइडेन राज की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अभी इसमें कई किंतु परंतु भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइडेन को कांटे की टक्कर देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी। अमेरिका में हो रहे चुनाव के अब तक आए नतीजे और रुझान से व्हाइट हाउस की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन ट्रंप के कोर्ट जाने से मामला उलझ गया है। ट्रंप ने चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। 2020 का अमेरिका का चुनाव लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। इसकी पहली वजह तो ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई कांटे की टक्कर है, लेकिन इसके साथ ट्रंप का चुनाव में धांधली का आरोप भी कम सनसनीखेज नहीं है। नतीजों की तस्वीर लगभग साफ होने के बावजूद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states. ट्रंप चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ साथ इसमें धांधली होने का भी आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कई राज्यों में मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि कुछ जगहों पर मेल इन बैलेट के नाम पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। They don't want anybody watching them as they count the ballots, and I can't imagine why. There's absolutely no legitimate reason why they would not want to have people watching this process, because if it's straight, they should be proud of it. Instead, they're trying obviously to commit fraud. There's no question about that. You see that on election night. We were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes, and we're still ahead by a lot, but not as many, because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases they're so one-sided. ट्रंप के आरोप यहीं तक सीमित नहीं। उनका तो यहां तक कहना है कि कई राज्यों में चुनाव में इस कदर धांधली हुई है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर भी वोट डाले जा रहे हैं। We believe that there are dead voters that have been counted. We are also confident that there are thousands of people whose votes have been counted that have moved out of Clark County during the pandemic. We are filing in federal district court here in Las Vegas. We're asking for emergency relief, a TRO, and injunctive relief. We're asking the judge to, due to all of these irregularities, to stop the counting of improper votes. अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया पर ट्रंप और उनकी पार्टी के आरोप बेहद संगीन है। यही वजह है कि इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप के इन आरोपों से अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। चीन ने भी अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया को लेकर तंज कसा है। दूसरी ओर अमेरिकी चुनाव से जुड़े अफसर ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के आरोपों की जांच की गई है और कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है जैसा ट्रंप और उनकी पार्टी दावा कर रही है। We looked into it, of course. We looked, as did the national poll observers, and to this very day, no proof, no really concrete
material could be found, what could be seen as a base for these allegations. So it was indeed irritating to hear that again and again, including on election night. तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।